राजपुताने की धरती वीरों की धरती रही है। इस धरती के कण कण में वीर योद्धा समाये हुए हैं। राजपुताने की धरती पर ऐसे सैकड़ों लाखों राजपूत वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जो युद्ध भूमि में सर कटने के बाद भी युद्ध मैदान में दुश्मनों के साथ युद्ध करते रहे। ऐसे ही एक राजपूत वीर योद्धा हुए गागरोन राज्य के अचलदास जी खिंची। खिंची राजपूत चौहानों की एक प्रमुख शाखा है। विक्रमी संवत 1480 तदनुसार 1423 ईस्वी में होशंग शाह ने खिंची चौहानों के गागरोन राज्य पर आक्रमण किया। होशंग शाह एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। सुल्तान का गागरोन पर आक्रमण करने का उद्देश्य वहां की खिंची चौहान शाखा को नष्ट करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। गागरोन पर उस समय अचलदास जी खिंची का राज था, जो बड़े ही स्वाभिमानी और गर्वीले वीर थे। होशंग शाह द्वारा गागरोन पर आक्रमण करने पर अचलदास जी खिंची बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि सुल्तान होशंग शाह यहाँ चक्रवर्ती चौहानों से युद्ध करने आया तो है, लेकिन वह और उसकी सेना यहाँ से जिंदा लौट नहीं पाएगी। होशंग शाह ने गागरोन के दुर्ग का घेरा डाल दिया और उसने दुर्ग को अपने अधिकार में करने के लिए कई कोशिशें की, परंतु सुल्तान नाकाम हो गया। तब उसने एक धोबी के साथ मिलकर गागरोन के जलाशय में गोमांस डलवा दिया और जल को दूषित कर दिया, जिसके फलस्वरूप अचलदास जी ने जल को अपवित्र समझकर तथा जीने का अन्य को विकल्प न देखकर अचलदास जी ने केसरिया करने का निश्चय कर लिया। केसरिया करने से पहले रानियों और अन्य क्षत्राणियों ने जौहर किया और इसके बाद अचलदास जी खिंची ने अपने वंश बीज की रक्षा खातिर अपने दो सबसे छोटे पुत्रों पालहणसी और धीरा को बहुत समझा बुझाकर दुर्ग से बाहर निकालकर महाराणा मोकल के पास मेवाड़ भेज दिया। इसके बाद अचलदास जी खिंची ने दुर्ग के कपाट खुलवाकर अपने भाई बंधुओं के साथ गढ़ से नीचे उतरकर अपनी मूछें तान कर शत्रु सेना पर शेरों की तरह टूट पड़े। अचलदास जी खिंची ने 12 दिन तक दुश्मनों के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया और 13वें दिन युद्ध करते हुए अचलदास जी खिंची का सिर कट गया और सिर कटकर भमरपोल के पास गिर गया। परंतु सिर कटने के बाद भी अचलदास जी खिंची का धड़ दुश्मनों के साथ युद्ध करता रहा और सुल्तान होशंग शाह और उसकी सेना पर विजयश्री प्राप्त करने के बाद अचलदास जी खिंची का धड़ खसर तालाब पर जाकर शांत हुआ। खसर तालाब जहाँ अचलदास जी का धड़ शांत हुआ वहाँ, और भमरपोल जहाँ अचलदास जी का सर कटा वहाँ, दोनों स्थानों पर ही स्मारक बना हुआ है और वहाँ अचलदास जी खिंची का पूजन होता है। इस युद्ध में अचलदास जी खिंची के 10 बड़े पुत्र रणखेत हुए, परंतु अंत में जीत अचलदास जी खिंची की ही हुई थी। तो ये थे अचलदास जी खिंची, जो सर कटने के बाद भी लड़ते रहे और दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।